चलिए जय हिंद दोस्तों। आइए मैं एक इक्वेशन पे आ चुका हूँ जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात का मतलब दो घात। अब घात किसका होता है भाई? तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अल्फाबेट कितने हैं? अल्फाबेट एक है, लेटर्स 26 से मिलकर बना है। तो ए से स्टार्ट होता है बी सी डी एक्स वाई जेड। ये 26 लेटर में इसको ऐसे जनरली फॉर्म पर हम क्या बोलते हैं? दो तरह की चीज इसमें अलजेब्रा में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो अलजेब्रा टॉपिक में दो चीज मिलेगा, और एक होता है नंबर 2 3 -5 7/5, जो रियल नंबर होता है। रियल नंबर जो बना है किससे? इरेशनल और रेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर आप जानते हैं और रेशनल नंबर जानते हैं। रेशनल नंबर में क्या है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, और पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स का, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 प्लस माइनस में जो जीरो को लेकर बोलते हैं, और नीचे क्यू कांट भी जीरो, तब इस रूप में रेशनल नंबर हो जाता है। और इसके अलावा जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे वह इरेशनल में आ जाएगा। ये जितने भी ये नंबर आप पढ़ रहे हैं इसको हमेशा कांस्टेंट बोलते हैं, हमेशा यह कांस्टेंट है, यानी अचर। आई एम राइट? समझ रहे हैं? लेकिन ए बी सी यह जो है कांस्टेंट भी होता है और वैरी भी करता है, यानी वेरिएबल भी होता है, जिसको हम चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। चर का मतलब बदलते, वैरी का बदल जाना। अचर का मतलब नहीं है तो है वही, समझे? मैं हूं तो मैं एक बसंत ही नहीं बदलूंगा। ये जो है बदलता है। अब आप देखिए कि कब इसको हम कांस्टेंट, ऐसे आप जनरली आप जानते हैं वेरिएबल इसको बोलते हैं। अब वह भी एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहते होंगे, लेकिन होता है ये सब वेरिएबल है या इसमें से कांस्टेंट भी होता है। चलिए आइए इस पे पहले हम विचार करते हैं, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, समझे? बहुपद, पोलिनोमियल पढ़े होंगे, तो पोलिनोमियल में आप जो बहुपद में चर और अचर, तो बहुपद का हल नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है, उसका जो क्या होता है? रूट्स होता है, मूल होता है। लेकिन बहुपद के बराबर में अगर जीरो लिखते हैं या कोई नंबर चाहे जो भी लिखते हैं, इक्वलिटी साइन से डिनोट करते हैं, तो वह बहुपद समीकरण में बदल जाता है। लेकिन यह डिसाइड नहीं होता है कि प्रत्येक समीकरण का हल हो, समझे? तो द्विघात समीकरण है, इसमें हल होगा भी और नहीं भी होगा। अब द्विघात समीकरण के हल का मतलब चर का मान, जिसमें एक्स वाई जेड जो जिसका भी मान निकालिएगा, और उसी को फिर मूल के रूप में जानते हैं। अब द्विघात समीकरण के मैक्सिमम दो मूल होते हैं, जिसमें को अल्फा और बीटा से हम डिनोट करते हैं। और मिनिमम क्या होते हैं? मैक्सिमम तो दो हो गया नंबर, मूलों की संख्या क्या होगा ये मायने नहीं है, लेकिन दो होते हैं। और मिनिमम में शून्य, क्योंकि नहीं भी होते हैं तो संख्या में तो शून्य बोलेंगे कि नहीं होने का मतलब नहीं रूट्स होंगे, नहीं मूल होंगे, नहीं सोल्यूशन होंगे, तो शून्य है, सोल्यूशनों की संख्या शून्य है। अब आप देखिए जैसे 3 हम a + 5 बराबर 0 लिखते हैं, इक्वलिटी साइन है, मतलब समीकरण बन गया। ऐसा समीकरण छोड़ दीजिए, मैं चर अचर की बात कर रहा हूँ। ये लिखते हैं 3x + 5 बराबर 0। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा, बहुत सारा। ये लिखते हैं 3x + 5 बराबर 0। ये तीनों को हल करने के लिए बात रहेगा। हल करने का मतलब क्या है? देखिए जो बहुपद के मूल होता है वही समीकरण का हल होता है। जब उसको इक्वलिटी साइन से डिनोट करेंगे तो मूल ही हल के रूप में कहलाता है। जब समीकरण बोलते हैं तो हल जानते हैं, सॉल्यूशन जानते हैं, और जब बहुपद बोलते हैं तो हम उसका रूट्स जानते हैं, मूल जानते हैं, शून्य के जानते हैं, समझे? अब देखिए हल को मूल भी कहा जाता है, रूट्स भी कहा जाता है। इसे बहुपद शून्य जीरोज बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जीरोज, समझे? अब देखिए अगर इसको हल कीजिएगा डायरेक्ट, आप a का मान निकालिए, ये +5 को 0 करना चाहिएगा पहले, तो उधर जाएगा तो -5, तो -5 i मल्टीप्लाई वाला है, डिवाइड हो जाए। आप जानते हैं कि इक्वलिटी साइन में प्लस को इधर से उधर करते हैं तो माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। गुना वाला चीज को इधर से उधर करेंगे तो भाग में, और भाग वाला को करेंगे तो गुना में, राइट? यानी a का मान आया कितना, यानी हल है, मूल है, समझे? लेकिन यही ऐसे हटा देते थे, बहुपद है, इसलिए a का मान ये क्या कहलाएगा? शून्य का होगा, तो बराबर है, दोनों यही है। लेकिन बराबर में 0 था तो हम मूल हल बोल रहे थे। ऐसे है तो बहुपद है, एक चर है, चर के ऊपर क्या है? घात 1 है। एक चर में एक घातीय समीकरण a बहुपद हो गया। अच्छा बराबर दे दिए तो एक घातीय, एक चर वाला एक घातीय लीनियर इक्वेशन हो गया, समझे? अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे a का मान निकालने, हमने कहा तो नहीं था कि a का मान निकालो, 3 और 5 का मान निकालें आप? नहीं, क्योंकि 3 और 5 हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब अचर, जो अचर है उसको हम नहीं निकाल सकते, जो चर वैरी करता है उसका ही मान निकालते हैं। वही बताता है कि a का मान क्या होगा, जो हम यहाँ पे पुट करें तो ऐसे सोल्यूशन देकर ये बराबर में क्या करते हैं? 0 देते हैं। -5/3 यहाँ पे बैठा है, 3 और 3 कटेगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम चलेंगे तो एक ही एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है लेटर, इसलिए एक से ही चर होगा। यहाँ a चर हो गया, यहाँ पे a चर हो गया, यहाँ पे x चर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? तो बाद की बात है, समझे? बाद की बात है। यहाँ x का मान निकालेगा तो वही चल जाएगा -5/3। कौन सा मान यहाँ पे रखे ताकि इसको सोल्व करे तो राइट वाला चीज मिल जाए। राइट हैंड साइड में जो 0 है वह 0 कर दे, वह -5/3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गुना अलग हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। दैट मींस यह हल हो गया, मूल हो गया। लेकिन यही बराबर में कुछ नहीं रहता तो बहुपद कहलाता, एक चर वाला कहलाता, क्योंकि एक ही चर x है और एक घात है, एक घातीय कहलाता, दो घात, दो घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ भी चर को आप मालूम है कि x है, x समान निकल गया। अब यहाँ इसको हल करने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट आदमी यहाँ पे x का ही मान निकालता है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, अब बच गया क्या? 3a, तो नीचे आएगा तो 3a। अब यहाँ a का मान क्यों नहीं निकालना? a का भी मान तो -5 हम 3x कह सकते थे, x उधर चला जाता। तो ध्यान दीजिए यहीं पे खेला पड़ता है। मैथमेटिशियंस रूल्स के मुताबिक कहा जाता है, गणितीय नियम है कि जब भी a b c d z x y z हो और a और x y z लास्ट में 3 लेटर हो, x y z,
और उसके साथ ABCD भी हो तो हम लास्ट वाला एक्स वाई जेड को प्रायः चर मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, इसलिए एक्स वाई जेड का ही मान निकालेंगे, ए का मान नहीं निकालेंगे। ए गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर 3a + 5 = 0 जब a हो और उसके साथ एक्स वाई जेड लास्ट वाला नहीं हो, लास्ट वाला एक्स वाई जेड नहीं हो, तब उस स्थिति में हम इसको चर मानते हैं, तब ए का मान निकलता है, तब कांस्टेंट नहीं मानते हैं। यानी दोनों स्थिति रहने पर प्रारंभिक 3 लेटर 4 लेटर ABCD को जनरली फॉर्म में हम कांस्टेंट मानते हैं और लास्ट 3 लेटर एक्स वाई जेड को जनरली फॉर्म में हम वेरिएबल मानते हैं। और उसी पर डिपेंड करता है कि दोनों रहेगा तो पहले प्रायोरिटी किसकी है, एक्स वाई जेड की, वो चर होगा उसका मान निकलेगा और कांस्टेंट बन जाएगा ABC। और एक्स वाई जेड ना रहेगा तो जो बच गया वही तो रहेगा वेरिएबल, उसका मान निकालेंगे। अब कहोगे सर 3ab + 5 = 0 है, इसका मान निकालें, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा देगा तो पूछेगा कि a का मान निकालिए या तो b का मान निकालिए। एक्स वाई जेड ABC पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब चर अचर समझ गए। घात का मतलब होता है चर, जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका पावर को हम देखते हैं, है राइट। अब देखिए द्विघात का मतलब दो घात होना चाहिए। समीकरण का मतलब द्विघात बहुपद, जैसे ई बराबर में ये 0 है, ये हट जाएगा यहाँ से ना, ऐसे हटा देंगे तो बहुपद कहलाएगा। बहुपद के जो शून्यक होगा बराबर में 0 देने के बाद समीकरण बनेगा, वही शून्यक उसका मूल्य हल कहलाता है, एक चर में रहता है, एक चर में। समझे, ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a can't equal to that does not equal to 0, माने a 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों, ये कंडीशन है। a b c का मतलब कोई रियल नंबर में आप जानते हैं ना, 1 2 3 4 और प्लस में माइनस में √3 √4 सब जानते हो। ये कांट भी 0, ऐसा क्यों, पहले देखिए पदों की संख्या, मैक्सिमम पदों की संख्या इसमें 3 ही होता है। घात द्विघात समीकरण के घात का मतलब द्विघात समीकरण में जो चर है उसका घात, तो घात इसका 2 ही होता है। समझे, देखिए ये इस व्यापक रूप को देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर में 0 लिखना जरूरी, इधर से उधर दिया हो रहेगा, आपको सजाना तो इसी क्रम में। पहले देखिए ax² + bx + c = 0, यहाँ देखिए x चर है, x पर विचार किया है तो x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, और यहाँ c में कुछ नहीं है, अगर x लगाएंगे तो x की पावर 0 भी है, और x का पावर 0 का मतलब 1 और 1 से c में मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट बराबर 0। यानी जो कांस्टेंट होता है ना, जो 5 हम लिखते हैं तो 5 में y भी लगाइए तो 0 दे दीजिए, पावर 5 में x भी लगाइए तो 0 दे दीजिए, 5 में z भी लगाइए तो 0 दे दीजिए, ये इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट का जो होता है चर का घात 0 होता है कांस्टेंट में, ये ध्यान दीजिए। समझे, कांस्टेंट का घात नहीं होता, उसमें चर जो उपस्थित है उसका घात 0। अब जब 2 से चलेंगे तो 0 से माइनस में नहीं होता है, माइनस में भी होता है वो छोड़ दीजिए, अभी आप माइनस वाला विचार कीजिएगा। 2 से मैक्सिमम 2 घात होना चाहिए, 2 के नीचे 1 होता है, 1 के नीचे 0 होता है, राइट। इस प्रकार मैक्सिमम 4 घात वाला कहेगा तो कितने पद होना चाहिए, तो मैक्सिमम 4, 4 के नीचे 3 आएगा, 3 के नीचे 2 आएगा, 2 के नीचे 1 आएगा और फिर 0। तो देखिए 1 2 3 4 5 पद होंगे। समझे, 4 घात वाले बहुपद या समीकरण, 4 घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 5 हो सकती है अधिकतम। मिनिमम क्या हो सकती है, एक तो जरूर रहेगा जिसका घात 4 होना चाहिए, तभी तो 4 कहेंगे। अब देखिए इसमें देखिए 2 घात है तो कितने तक गया, 0 तक गया तो कितने पद हो गए, 1 2 3, तो 3 पद हो गए। बहुपद के पद निकलता है, समीकरण के पद नहीं, बहुपद के बराबर हम 0 के समीकरण बन गया, लेकिन बहुपद में ध्यान, पदों की संख्या बहुपद, द्विघात बहुपद रहता है, पदों की संख्या 3 आती है। जो घात कहेगा 6 घात वाले बहुपद के पदों की संख्या क्या होगा, तो उससे एक अधिक हो जाता है, 7। अब यही कहेगा कि अगर 7 बहुपद के पदों की संख्या है तो बताइए कि उस बहुपद का घात क्या है। और बहुपद का घात, किसी भी बहुपद का घात पावर डिग्री उस बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात को लेते हैं। तो 7 कब आया, जब 1 हम जोड़ेंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे यानी 6 होगा मैं पावर डिग्री। इसका देखिए घात कितने हैं, 2, यहाँ बराबर छोड़ दीजिए, 2 पद की संख्या कितना होगी, 3, क्योंकि 0 तक जाए, एक 0 वाला काउंट हो जाता है। लेकिन पदों की संख्या 3 है तो पूछेगा कि बहुपद का घात क्या होगा, देखता हूँ कि 2, समझ में आया, ये हो सकता है पूछेगा। अब इसमें से आपको यही कर देगा, जैसे अब मिनिमम पद, द्विघात बहुपद के बहुपद पहले तब संख्या बनता है, तो द्विघात बहुपद के मिनिमम पदों की संख्या क्या होगा, तो द्विघात होने का मतलब 2 घात होना चाहिए, उसके बाद कुछ रहे या न रहे, इस समीकरण दिया। देखिए एक तो जरूर रहना चाहिए जिसका घात 2 हो तभी तो द्विघात कहेंगे, ये तो समीकरण लिख दिया, ऐसे एक बहुपद हो गया द्विघात बहुपद, इसका मतलब 1 होगा, इससे कम नहीं होगा, जिसमें घात 2 बच देगा। 4 घात वाले बहुपद के मिनिमम पद तो 4 जरूर घात होगा, जैसे 3x के पावर 4 लिख दिया, 3z के पावर 4, ये 4 घात वाले हैं। अब 3z के पावर 4 प्लस 2z के पावर 2 प्लस 5 ये भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये भी 4 घात वाले हैं, लेकिन पद कितने हैं, 3 है। हमने क्या बोला था कि 4 घात वाले के लिए 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, 1 से 0 आएगा, जो ये है। तो ऐसे मैक्सिमम अधिकतम 5 हो जाएगा पद, लेकिन मिनिमम में क्या होगा, अधिकतम 5 पद है तो मिनिमम में 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 0 ना कह देना, 0 का मतलब होगा ही नहीं, 1 वो तो जरूर रहेगा ये वाला जो 4 घात इंडिकेट करेगा। एंड राइट समझ लेंगे, ज्यादा नहीं समझ रहे हैं तो शुरू से क्लास करना, यहाँ तक समझें। अब देखिए यहाँ पे ये चीज कंडीशन क्यों दिया, ये तो लिख दिया a का x² समीकरण बराबर में अवधि विभाग बहुपद के बराबर में 0 दे दीजिए ना तो समीकरण बन जाता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड में आपको 0 करना ही है, ये नहीं पूरा इधर पलट दीजिए पूरा उधर पलट दीजिए, कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन ये 0 एक तरफ होना चाहिए, सजाना इस तरह से सजाना है, समझे। अब आपको ध्यान देना x² यानी 2 चर के 2 यानी कि x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, जो चर उपस्थित है उस चर के 2 घात का गुणांक जो होता है वह 1 होता है, द्विघात समीकरण पद।
या बहुपद भी कर सकते हैं, बराबर में जीरो नहीं रहेगा तो x एक घात का गुणांक को हम b कहते हैं और अचर पद है उसको c कहते हैं, कांस्टेंट, जिसमें चर तो रहता है लेकिन उसका घात जीरो रहता है, चाहे चर वह x हो या y या z। एक विविक्तर होता है या विवेचक होता है। जब a b c हम निकाल देते हैं तो विविक्तर और विवेचक हो जाते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, जिसका मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मतलब क्या है, x का गुणांक, एक चर के एक घात वाला, अब 4 है ही, a का मतलब दो घात वाला, c अचर पर, b स्क्वायर माइनस 4ac। यही बताता है d कि किस द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, बराबर में जीरो तो समीकरण समझेगा, जीरो न लेंगे बराबर में तो बहुपद, तो किस द्विघात बहुपद या समीकरण के मूल होंगे या हल होंगे या न होंगे, समझे, या बराबर होंगे, असमान होंगे, क्या होंगे, इसी पर डिपेंड करता है। वह तुलना होता है जी से। अगर डी डिस्क्रिमिनांट बराबर जीरो हो जाए, डी जीरो से बड़ा यानी प्लस में कोई वैल्यू 1 2 3 4 और डी जीरो से छोटा, वैल्यू तो तीन ही होता है, जीरो है 1 2 3, बटा में भी होगा, इधर -1 -2, इधर बटा में -1, ये जीरो से कंपेयर करता है। बराबर जीरो का मतलब होता है कि मैक्सिमम इसका दो ही हल होता है या दो मूल होता है। मूल जब कहेंगे, शून्य कहेंगे तो समझिएगा बहुपद बोल रहे हैं, हल कर रहे हैं तो समीकरण बोल रहे हैं। तो डी बराबर जीरो बराबर है भैया, यानी दो को मूल होता है अल्फा और बीटा, या दो सोल्यूशन होता है या दो शून्य होता है, ये दोनों बराबर है, समझे। जब बराबर है, हल निकल रहा है, उस चीज को हम वास्तविक बोलते हैं, समान बोलते हैं, क्योंकि ये बराबर और वास्तविक है, मूल हल, ठीक। डी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है लेकिन हल होगा, अल्फा और बीटा अलग अलग है लेकिन हल होगा, इसको भी बोलते हैं कि वास्तविक। जब हल हो रहा है तो वास्तविक है, रियल है, लेकिन असमान है, डिफरेंट है। आज जब ये लेस करेंगे यानी माइनस में डी का ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस में कोई आएगा तो मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसका हल और शून्य हम नहीं निकालेंगे, जांच करना। ये देखिए कोई भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ है और उसका हल हम निकाल लेंगे। देखिए मैं एग्जांपल दूंगा, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आइए, अब ये समीकरण को देखिए, समीकरण लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, बराबर में 0 है। हम घात चर है x, पहले चर देखेंगे, चर x है, वेरिएबल x है, x का पावर मैक्सिमम 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, यानी इसमें जो भी 1 से 4 हम लगाएंगे तो उसका पावर 0 लिखना होगा, राइट। इस प्रकार इसमें पदों की संख्या 3 हो गई, ठीक, पदों की संख्या 3 हो गए। a का मान का मतलब क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 2 लिख देंगे, x का गुणांक यहाँ 5 लिख देंगे, जिसमें 0 जो कांस्टेंट है वह 6। ये तीनों निकालने के लिए बराबर में राइट हैंड साइड में 0 करना जरूरी है, बाकी राइट हैंड साइड में कुछ और रहेगा ना, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6। अब यहाँ पे पूछेगा a का मान तो 2 बता दोगे, b का मान 5 भी बता दोगे, साइन के साथ बताएंगे, लेकिन c का मान यहाँ 6 बताओगे तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि c जो है राइट साइड में है, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 6, इसलिए यहाँ पे -6 c का मान बताना, इसलिए व्यापक फॉर्म जानना जरूरी है। घात 2 है, पद 3 है। यहाँ देखिए तभी ना कहा कि a, अब देखिए a अगर जैसे 0, a कांट भी 0, b 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, इसका कंडीशन नहीं है, क्योंकि रियल नंबर 0 भी होता है, लेकिन a 0 को छोड़कर रियल नंबर होगा, क्योंकि जैसे a यहाँ 0 होगा, a का मतलब x स्क्वायर, दो घात वाला, चर के दो घात वाला जो यहाँ पे नंबर है, गुणांक है, वह 0 होगा तो दो घात बचेगा नहीं, क्योंकि 0 में x स्क्वायर से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर तो एक घातीय हो जाएगा, समझे। अब देखिए यहाँ पे भाई a का मान कितना होगा, यह a हो गया प्लस 3/2, यह b हो गया, तो b का मान 5 नहीं -5, c का मान √3 जो अपर में संख्या जो रियल नंबर में ही आता है, समझे। यहाँ पे देखिए a का मान 4 हो गया, b का मान -5 है, लेकिन c यहाँ नहीं है, 0 हो गया, घात तो 2 है, राइट। अब आपको -5 प्लस 6 बराबर 3x, x नहीं y, 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे कहेगा, बताइए a का मान क्या है, पहले देखिए पूरा को इधर लाइए, पहले बड़ा घात प्लस है तो -3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 5y हो जाएगा, प्लस 6, इधर क्या बचा 0, तो हम इधर लाएं। अब a का मान क्या है -3, b का मान क्या है -5 है, और c का मान क्या है 6, आंसर क्या। अब आपको देखना है, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि लो सोल्व कर, इसमें x का मान निकालिए, व्हाट, द्विघात समीकरण नजर आ रहा है ना, इस रूप में है ना, x स्क्वायर का गुणांक ये 0 तो है नहीं, बाकी कुछ रहेगा उससे मतलब नहीं, लेकिन रियल नंबर। अब आपको देखना है कि यहाँ पे a है 2, b है -4, एकदम मन में ही करना है, c क्या है 6, क्योंकि सब लेफ्ट साइड में है, राइट लिख लिए। अब d हम निकालेंगे, d का मतलब b का स्क्वायर, b जो है माइनस में हो या प्लस में, प्लस ही होगा, स्क्वायर होगा तो लेकिन डबल हो जाएगा, डबल नहीं 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, माइनस में तो प्लस, माइनस प्लस 2 वर्ग में होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, -4a, a का मान 2 और b c का मान 6, 16 - 4 × 8 = 48। अब देखिए छोटा में से बड़ा घट रहा है तो कितना आ रहा है, -32 आ रहा है ना। माइनस में आने का मतलब क्या है, अभी बताया था कि माइनस में जैसे आएगा मूल वास्तविक नहीं होगा, कहने का मतलब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, समझे, हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण है, घात भी 2 है, a b c सब नजर आ रहा है, 3 को पद भी नजर आ रहा है, लेकिन इस बकलोलिया के हल नहीं होगा, समझे, ध्यान देना। यानी शून्य को, हलों की संख्या यहाँ शून्य हो जाएगी, हलों की संख्या, हल शून्य नहीं होगा, शून्य हल होता है, x का मान 0 भी आता है, वो मत समझिए, हलों की संख्या शून्य का मतलब कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि d लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब माइनस में आने का मतलब, समझा। अब देखिए ऐसे में हल नहीं निकाला जाएगा। अब कोई कहेगा कि लो दो, मैक्सिमम तो 2 ही होता है, मिनिमम में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देखिए 4x स्क्वायर माइनस मेरे को 5x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं,
A का मान 8 है, B का मान -5 है और C का मान 1 है। 8 नहीं 2 लिख देते हैं। A का मान 2 कर दिए, ये तो जान गए। इस समीकरण से ये तो निकालना आप जानेंगे, घात 2 है, द्विघात समीकरण है, A को चर है, A से इसका गुणा देख लीजिए। अब D हम कहेंगे इसका हल निकालो, तो पहले D निकालेंगे। 5 से 5 में 25 माइनस 4AC 4A का मान 4 गुने 2 गुने 1 25 माइनस 4 गुने 8 आया कितना 17। D 0 से ही बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब 2 को मूल होगा इसका, अल्फा भी निकलेगा बीटा भी। हलों की संख्या 2 होगी, हलों की संख्या कितने होंगे 2। आइए दोनों हल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, हल तो है यानी वास्तविक है, मूल वास्तविक भी है, द्विघात को पता मूल वास्तविक है और अलग अलग है, असमान है, समझे कि नहीं, डिफरेंट है। तो यानी इसका सोल्यूशन किया जाएगा, दोनों हल मिलेगा और दोनों अलग अलग है। वो हल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले D निकालोगे तो डायरेक्ट हल निकालना है, यानी x की जगह y में रहेगा तो y z में रहेगा, वेरिएबल z में रहेगा तो z बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, पहले D निकाल लीजिएगा, D का रूट कीजिएगा और बाई 2a लिख दीजिएगा। A का मान में है क्या है, इससे आपको ये जो प्लस लीजिएगा वह अल्फा बताता है, माइनस लीजिएगा वो बीटा। बीटा को छोटा बने, छोटा बड़ा नहीं समझिए, एक को प्लस में एक माइनस में, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा, ऐसे डिनोट किया जाता है, समझे। प्लस में जो लीजिएगा अल्फा और माइनस लीजिएगा वो बीटा, राइट, ये निकालिएगा। या और कई रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। 5x + 4 = 0, चौचौ का 24 मैं दे रहा हूं ऐसा 10 दे देता हूं। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो या तो सब में 2 से भाग लगा तो पहले 2 से भाग दे दीजिए, 3 बचेगा 0। अब देखिए कहा गया है सोल्व करेंगे या कैसे, क्योंकि इक्वलिटी साइन दिया साइन दे, कहा गया है कि सजा लीजिए, सजा लिए x² x और अचर पद बराबर से 0। उसके बाद यहाँ देखिए x² इसको फर्स्ट AC को गुना करते हैं, कितना आया 6 आया, 6 आया, ये 6 आया तो 6 को हम 2 फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे, देखिए ई प्लस में है या भी प्लस में, गुना होगा तो प्लस में आएगा, या तो गुना होगा तो माइनस में आएगा, तो कंडीशन प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। अब देखिए जब प्लस में आया, जैसे प्लस में आएगा तो ये 2 गुणनखंड जो लेंगे ना, ये दोनों के साइन या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। लेकिन गुणनफल ये फर्स्ट इनटू लास्ट का जो सजाने के बाद फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल अगर नेगेटिव होगा ना, तो जो 2 गुणनखंड लेंगे, एक को प्लस में रखेंगे और दूसरा को माइनस में। लेकिन किसको प्लस में रखेंगे और किसको माइनस में, वह डिसाइड करेगा यहाँ जो रहेगा, यहाँ जो रहेगा वह माइनस में अगर रहेगा तो माइनस वाला, जैसे देखिए 1 मिनट 3 दूनी 6 हो गया, 6 ले लेंगे, प्लस में इसका मतलब या तो दोनों प्लस होगा और दोनों प्लस जुटेगा तो ये माइनस आएगा नहीं, क्योंकि जोड़ने पर बीच वाला मिलना चाहिए, या बीच वाला माइनस में, इसका मतलब माइनस में जुटेगा, या तीसरा 2 गुणनखंड या तो 6 गुने 1 होगा या तो 3 गुने 2 होगा, यही होगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में रखेंगे, प्लस प्लस तो रख नहीं सकते, या तो दोनों माइनस रखेंगे तो दोनों समान चिन्ह हमेशा जुटता है। 6 रुपया हम आपको दिए, फिर 1 रुपया देंगे तो 7 रुपया खर्च हो गया, इस प्रकार यहाँ रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे -3x रखेंगे और -2x रखेंगे और +3 = 0, ऐसे गुणनखंड करेंगे, समझे। लेकिन यही चीज प्लस में रहता था, दोनों प्लस में रख देते हैं। अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पे ऐसे माइनस दे देते हैं, आइए प्लस में रखते हैं, 1 मिनट, माइनस हम यहाँ दे दिए, यहाँ पर भी माइनस रखते हैं, देखिए 3 दूनी 6, माइनस में 6 आया, माइनस में 6 आना बता रहा है कि जो 2 गुणनखंड लेंगे उसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब देखिए 2x² तो हो गया, इसका 2 गुणनखंड क्या होगा, ये 6 होगा, एक 1 होगा, ये 3 होगा, एक 2 होगा, एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में रखेंगे, ये दोनों के बीच घटाने जोड़ने पर 3 2 में से घटेगा, 5 आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में रहेगा हमेशा घटेगा, जो ज्यादा है वो साइन हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए ई माइनस में रखेंगे आई प्लस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो माइनस साइन रहेगा वो बड़ा के साथ, यहाँ जो साइन रहेगा वो बढ़ता के साथ और छोटा के साथ अपोजिट, तो -6 रख देंगे और +1x, 1 लिखा नहीं जाता है, -6x और +1x का मतलब हो गया -5x। आई राइट तो ठोक दीजिए लाइक, समझे, ऐसे गुणनखंड करके। अब आपको क्या क्लियर हुआ कि ये जो द्विघात समीकरण के बारे में आप जान गए, मूल भी जान गए, और चीज जानना है तो लाइक करके आगे बढ़ जाइए। धन्यवाद।